अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे जमात ज़िया और काफ़ी दिनों बाद मैं ऑनलाइन आया हूँ। अच्छा, ऑनलाइन आने का मकसद है कि 2-3 बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ेज़ आई हुई हैं हमारे पास, तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चलूँ। एक तो आपको पता चला है कि कराची में जो भी मेयरशिप के इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, उसमें पीपल्स पार्टी और जमात इन दोनों पार्टीज़ का होल्ड कराची के ऊपर आया है और अब अलायंस जो होता हुआ नज़र आ रहा है, वो पीपल्स पार्टी और जमात का होता हुआ नज़र आ रहा है। देखें, जो भी शहर के लिए बेहतर हो, हमें उस तरफ देखना चाहिए। जमात इस्लामी नो डाउट एट ऑल कराची में उभर के बहुत सामने आई है और हाफिज़ नईम साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग वर्क उन्होंने किया है। और जो जमात इस्लामी वालों ने बच्चों को स्कॉलरशिप दी हैं, 10 साल स्कॉलरशिप वगैरह, दैट्स अमेजिंग। तो जिस तरीके से ये काम किया जा रहा है, तो लोग जो हैं बहुत इम्प्रेस हुए हैं जमात इस्लामी के साथ, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। और ये जो है पीपल्स पार्टी, अगर आप बिलावल भुट्टो की क़ियादत के अंदर अगर देखेंगे तो ई बसेस वगैरह और जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है दिन ब दिन बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। मेरी जुल्फ़िकार कायम खानी भाई से भी मुलाकात हो चुकी है इस सिलसिले में। हाफिज़ नईम साहब से भी मैं मुलाकात कर चुका हूँ पिछले साल। और पीपल्स पार्टी और इनकी ऑलरेडी लीडरशिप दोनों ये चाह रही हैं कि कराची में, नो डाउट एट ऑल, कराची के अंदर बहुत ही बुरा हाल रहा है। मगर देखें, जो फंड देने वाले लोग हैं वो डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट है। तो अगर कराची को ग्रूम करना होगा तो डेफिनेटली अगर ये दोनों पार्टीज मिल जाती हैं, इमर्ज करती हैं, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तहरीक इंसाफ नो डाउट एट ऑल, मगर तहरीक इंसाफ ने अपनी मेजॉरिटी बहुत जगह से लूज़ की है और उनकी लूज़ करने की बेसिक वजह ये थी कि उन्होंने कराची में उस तरीके से काम नहीं किया था, इस तरह उनको करना चाहिए था। और हम खुद तहरीक इंसाफ के वोटर रहे हैं, मगर हम बहुत ज़्यादा मायूस हुए, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए जो कराची में काम नहीं किया गया है। उसके अलावा MQM ने जिस तरह बाइकॉट का ऐलान किया, उसने आपको पूरा कराची की सियासत से अलग कर दिया। अगर वो लड़ते तो हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक मेहनत की थी MQM के अंदर, तो उन बेचारों का जो है, उनके साथ जो हुआ है वो मैं समझता हूँ कि काबिल मत है। आपको कम से कम लड़ना चाहिए था कराची की सीटों से, ताकि सामना होता कि क्या है, कहाँ ओबी स्पीकिंग स्टैंड करता है महाजिर कॉज के लिए या क्या। और जमात में आने का मतलब ये है कि महाजिर जो हैं कौमीदारी की सियासत यानी पाकिस्तानियत पे ज़्यादा यकीन करते हैं। ये आप इस चीज़ को देखें, जो दो पार्टीज़ को कराची में ज़्यादा वोट मिले हैं मैक्सिमम, वो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी है। और जो इनका मामला हो, हम कहते हैं जो भी हो, अल्लाह ताला इन दोनों के लिए बेहतर करे, कराची के लिए बेहतर करे। ये दोनों मिल के कराची को एक ऐसा मॉडल शहर बनाएं कि लोग देख के नशा करें। अच्छा, अब ये बात कराची के हवाले से हो गई। अच्छा, आज मैं न्यूज़ पे देख रहा था तो एक न्यूज़ बड़ी सर्कुलेट हो रही थी। अच्छा, न्यूज़ जो थी वो किस बात पे थी कि एक स्टूडेंट को लाहौर के अंदर जो है, उसकी दोस्त जो तलबात थी, उन्होंने तशद्दुद का निशाना इस बात पे बनाया है कि उनको इस बात का तशद्दुद करना है। ये आप भी आ जाएं, आप भी देख लें। इस बात का तशद्दुद का निशाना बनाया गया है कि वो उनका नशा नहीं कर रही थी, जो नशा नहीं कर रही थी, और उनकी ज़मानत भी मंजूर कर ली गई है उन 3 तलबात की। तो हमारी आला हुकाम से ये अपील है, देखिए उन बेचारी बच्चियों का भी कसूर नहीं है। मैं माज़रत के साथ कहता हूँ, जिन्होंने नशा करने का, ये नशा लत ही ऐसी है। पहली बात है कि उस स्कूल के अंदर ये नशा पहुँचा कैसे, किसने प्रोवाइड किया है नशा, हमें पहले उस चीज़ पे गौर करना है। कौन उस सिक्योरिटी को, क्योंकि स्कूल के बाहर चौकीदार होते हैं, तमाम लोग होते हैं, कौन लोग लेके नशा उस जगह पे पहुंचे हैं, उन बच्चियों तक सप्लाई किया गया है कि उन बच्चों ने नशे की हालत में अपनी दूसरी तलबा साथी के ऊपर जुल्म किया। असल अक्यूज वो लोग हैं। आप असल बंदों को पकड़े, उन तलबात को पकड़ने का क्या क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने तो छोटी बच्चियां हैं, उन्होंने अंडर एज जो मेरे ख्याल से जो जुवेनल कस्टडी होगी या क्या होगी, मैं माज़रत के साथ मुझे बहुत कम पता है इन चीज़ों का, मगर अगर आप मुझे बता देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। वो उन बच्चों पे तो कोई वो ही नहीं लगती। तो आप लोग प्लीज़ जो हैं इस चीज़ को देखें
कि ये जो मामलात हैं ये हमारे स्कूल्स के अंदर कौन सी माफिया है जो मंशियात लेके आगे बढ़ रही है उनको माहिर कैसे मारता है माहिर कैसे मारना चाहिए जो बदतमीजी करे उसको जोर से कैसे जोर से बिल्कुल जो अगर पकड़ा जाए आप उनको छोड़िए नहीं उनका हाथ वाथ उड़ा दें या जो है उनको इस्लामिक सजाएं दें कि जो इस तरह का काम कर रहे हैं जो नशे में लेके हमारी बच्चों बच्चियों को इस तरीके से काम कर रहा है हमारे स्कूल प्रेमिसेस को पामाल कर रहा है तकद्दुस को। स्कूल एक बहुत रूहानी दर्जगाह है स्कूल के अंदर ये काम नहीं होना चाहिए। तो जो उन बच्चियों का कसूर नहीं है आई रिपीट अगेन हो सकता है बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे मगर वो नशा जो है उनसे ये काम करवा रहा था। कौन ये नशा प्रोवाइड कर रहा था उस स्कूल के अंदर हु हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट उस क्या इस जिस तरह ये कर रहे हैं उसकी गाल वाल नोच के जो है उसकी ऐसी की तैसी कर दीजिए। तो मोहम्मद अहमद साहब जो हैं इनका ऐसे मूड रहता है और मेरे व्लॉग्स आपको पता है मोहम्मद अहमद और माहिर के साथ ही होते हैं। माहिर साहब भी थोड़ा अलहदा कमरे में बैठे हुए और मोहम्मद अहमद भाई जो है ये इस तरीके से आए हुए। तो ये जो चीज़ें हैं इन पे ख़ास गौर कीजिए। अच्छा एक चीज़ और मेरा अभी कुछ अर्से पहले एक रेस्टोरेंट जाना हुआ। मैं रेस्टोरेंट का नाम नहीं दूंगा ठीक है। रेस्टोरेंट के बाहर रोल वोल मिलते हैं। कराची के लोग तो पहचान जाएंगे मैं किस रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। अब वेटर से रोल मंगवा के कुछ गाड़ी वाले रोल लिए बगैर गायब हो गए। आपको पता है कि जो रोल लिए बगैर आप लोग गायब हो रहे हैं उसके पैसे पहले एडवांस वेटर अपने पास से पैसे देता है। वो पैसे जब देता है उसके बाद वो रोल आता है। तो अगर आप छोड़े बगैर आप लिए बगैर से जाएंगे उसको पैसे दिए बगैर जाएंगे तो वो उतनी की दिन की इनकम नहीं होगी जितना वो लॉस करके आ जाएगा। तो यारों खुदा के लिए जो है ना ऐसा कोई काम ना करो कि किसी के दिल से आ निकले। जब दिल से आ निकलती है ना बहुत दर्द होता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कम से कम अपने आप को संभालो इन चीज़ों को संभालो इन चीज़ों को देखो। और जाते वक्त ये दो तीन बातें की हैं तस्करा किया है। जाते वक्त एक बात ज़रूर कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।